हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विमान और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है द ज्ञानपीठ। और क्लास 9th वाले बच्चों, तुम लोग के लिए मैं बहुत एक बढ़िया सा टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। एक्चुअली मैंने इस टॉपिक का एक वीडियो शेयर किया हुआ आपके साथ। उस वीडियो को आपको देखना है और अगर आप नहीं भी देख रहे हैं, डायरेक्ट आप इसी वीडियो पे आ जा रहे हैं, तो मैं उसकी कुछ चीजें आपको याद दिला दूंगा। जैसे मैंने उस वीडियो में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में मैंने क्या क्या पढ़ाया था वो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं आपको, और उसके बाद हम लोग उस लॉ, जितने लॉ मैंने बताए थे उसके बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा ध्यान से, मैं बता रहा हूं आपको लॉस क्या क्या मैंने आपको लॉ समझाए थे, वो मैं रिकैप करा दूं। मैंने आपको लॉ समझाया था कि अगर a की पावर b है और इंटू a की पावर c है, अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाते हैं। पावर क्या जा रहा है बेटा? जुड़ जा रहा है पावर। उसके बाद मैंने बोला a की पावर b अपॉन a की पावर c, अगर बेस सेम है और डिवाइड में है तो आपके पावर क्या होता है बेटा? माइनस होता है। फिर मैंने एक और बात बताई थी आपको, मैंने बोला था कि a की पावर b की पावर c, पावर का पावर लगा हुआ है, पावर का पावर लगा हुआ है तो बेटा फिर क्या होगा आपका? दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर मैंने एक बात कही थी कि किसी का पावर 0 हमेशा तुम्हें क्या देगा बेटा? 1 देगा। क्या देगा बेटा? तुम्हें 1 देगा। फिर मैंने एक बात बताई थी आपको कि मान लीजिए ये लिखा हुआ है रूट a, तो जब ये रूट हटेगा तो a की पावर 1/2 लगेगा। फिर मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है a स्क्वायर और यहां पे 3 लिखा हुआ है, तो बेटा एक बात ध्यान देना कि ये हो जाएगा तुम्हारा 2, तो ये लिखेंगे हम, और ये 3 छोटा वाला यहां लिख देंगे। फिर मैंने बताया था अगर मान लीजिए ए बी की पावर m है तो पावर फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, a की पावर m इंटू बी की पावर m, क्योंकि यहाँ पे इंटू है। और एक और चीज लास्ट में बताई थी कि अगर a बाई बी की पावर x लिखा हुआ है, मान ली पावर x लिखा, तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, a की पावर x अपॉन बी की पावर x। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी, ध्यान दीजिएगा, इतनी सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी लास्ट वाले अपने वीडियो में कि ये सारे इसके लॉज होते हैं और इनके बिहाफ पे हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप मुझे आपको इसको नोट नहीं करना होगा, आप इसको पिछले वाले वीडियो में देख भी लीजिएगा, अगर नहीं दिखे हो तो भी आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो फिर अब हम बढ़ते हैं अपने शुरुआती क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन कैसा अपने पास है। एक मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं, ये वाला देखिएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना बेटा? सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कैसे करना है मैं बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे कि नंबर को बाहर, सब इंटू में है, देखिए ये भी इंटू में है, ये भी इंटू में है, यहाँ पे इंटू लिखा ही हुआ है। पहले ये नंबर को इंटू कर लीजिए आप, पहले नंबर को। तो 3 इंटू 5 कितना आएगा बेटा? 15। खैर इसको ऐसे रहने दीजिए, b की पावर 3। अब इसकी बात कर लेते हैं। देखिए पावर पे पावर लगा हुआ, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैंने बताया था आपको, प्रॉपर्टीज बताई है कि पावर क्या होगा, ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट, मतलब इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दोनों पावर एक बार ये 3 इसको मिल जाएगा, एक बार ये 3 इसको मिल जाएगा, अगर शुद्ध भाषा में समझी जाए तो, ठीक है। इसके बाद 15 a की पावर 4 इंटू बी की पावर 3। जब पावर का पावर होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो पावर मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या होगा बेटा? तुम्हारा 2 3 जा कितना हो जाएगा बेटा? 6। और फिर तुम्हारा ये क्या हो जाएगा? 2 3 जा ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बेटा? 6, b की पावर 6 हो गया बेटा। इसके बाद देखिएगा, अब सारे ये ब्रैकेट भी खोल दो, a की पावर 4 यहां लिख दो और ये वाला a की पावर 6 यहां लिख दो, b की पावर 3 यहां लिख दो और ये b की पावर 6 यहां, क्योंकि सब इनटू में है तो अरेंज कर सकते हो, सेम बेस वाले को एक साथ लिख लो, ठीक है। अब क्या होगा? मैंने बताया था अगर बेस सेम होगा तो पावर जुड़ते हैं, बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है बेटा? जुड़ जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 4 + 6, यहां भी बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे। 3 + 9 तो कितना आ जाएगा बेटा? 15 a की पावर 10 इंटू बी की पावर 12। ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। तो बच्चों आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है
क्या कि आपको जो मैंने लॉज बताए हैं उस लॉज को आपको समझना है और ये समझना पड़ेगा उस लॉज में कि कौन सा लॉ कहां अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि एक अगर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है तो उसमें लगभग सारे लॉ यूज होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिलहाल आप ये चीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन लेके आता हूं, ठीक है। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए, एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 2x - 2y3 और होल पावर क्या लगा बेटा 3। मैंने बोला पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब चूंकि 2 भी ब्रैकेट के अंदर है तो ये 3 तीनों के पास जाएगा, मतलब तीनों के पास मतलब 2 की पावर 3 इंटू x की पावर -2 की पावर 3 और इंटू y 3 की पावर 3। देखा आपने, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर होल पावर लगा हुआ है। तो फिर क्या हुआ, होल पावर लगा हुआ है तो फिर क्या करेंगे आप कि पावर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब 2 की पावर 3 का मतलब समझते हैं, 2 को 3 टाइम्स इंटू करना। 2 की पावर 3 का मतलब क्या, 2 को 3 टाइम्स इंटू, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो फिर जब 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है बच्चों। ये मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 3 या -6, क्योंकि माइनस लगा हुआ ना तो -2 इंटू 3 -6 आएगा। और ये तुम्हारा कितना जाएगा बेटा y, 3 3 जा 9। तो ये आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना। तो बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आपको मिलेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सा लॉ कहां पे अप्लाई करना है आपको, ठीक है, कौन सा लॉ कहां पे अप्लाई करना है। तो आप एक काम करिए, फिलहाल इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको चीजें और समझाता हूं अच्छे से, ठीक। चलिए, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूं, उसको देखिएगा। ये क्वेश्चन रहा, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। देखते हैं चलिए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले तो ये जो नंबर है, जो नंबर कांस्टेंट्स दिए हुए, कांस्टेंट है, ये नंबर कांस्टेंट कहते हैं उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये माइनस साइन तो बाहर आ जाएगी और इनको एक साथ कर लेते हैं, 4 इंटू 5 और फिर ये इंटू AB स्क्वायर और इंटू AB क्यूब अपॉन 10 A स्क्वायर B स्क्वायर, ठीक है। पहले नंबरों को समझ लेते हैं, 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4, तो ये तो -2 हो गया। अब जरा सेम बेस वालों को एक साथ लिख लीजिए, यहां A है और इंटू A है और ये B स्क्वायर है और इंटू B क्यूब है और नीचे कितना बेटा A स्क्वायर है और B स्क्वायर है। अब देखिएगा इसको, A इंटू ए तो आप सिंपल जानते होंगे, अब इसमें क्या रूल लगाऊं मैं लॉ का, A इंटू ए तो A स्क्वायर होता है, इसमें रूल लगा सकते हो, बेस सेम में पावर जुड़ जाएगा, पावर जुड़ेगा तो 2 + 3 कितना आएगा बेटा 5 अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर। अब यहां देखिए दोनों सेम है, ये तो कट गए। अब बचा आपके पास कितना, आपके पास सिर्फ ये बचा 2 B की पावर 5 अपॉन B की पावर 2। हाँ, फिर से लॉ आगे लगाने के लिए, क्या लॉ आगे लगाने के लिए, लॉ ये आ गया कि देखिए बेस सेम है, ये भी B की पावर 5 है और यहां पे B की पावर 2 है, बेस सेम है और ये डिवाइड में है तो पावर आपका माइनस होगा। मैंने आपको समझाया था कि अगर बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर माइनस होगा। पावर माइनस करेंगे तो 5 - 2 कितना आ जाएगा बेटा 3। देखिए कितना आसानी से आप सॉल्व कर ले रहे हैं। बस आपको ध्यान रखना है, फिर से मैं बता रहा हूं कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक्सपोनेंट्स के, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स के, तो उसको आपको एक बात ध्यान रखना है कि उसमें जितने भी आपके लॉज हैं उनको प्रॉपर यूज करना सीखना है, कहां पे कौन से फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है। जहां बेस सेम रहेंगे वहां वाला बेस वाला फॉर्मूला यूज कर देना, जहां पे पावर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा वहां पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं आपके लिए अभी तो फिलहाल मैंने आपको ये बेसिक क्वेश्चंस बताए, अब मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं हाई लेवल के क्वेश्चन लगवाऊंगा। ये मैंने बेसिक इसलिए लगवा दिया जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि जितने भी आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो भी आपने लॉ पढ़े हैं पिछले वाले वीडियो में, उस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद जब मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा तो मैं आपके लिए ये मान के चलिए हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आऊंगा, अच्छे खासे ठीक ठाक क्वेश्चन आएंगे। तो उस पर थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा हमें टाइम देना पड़ेगा, ठीक है बच्चों।
तो इस तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और क्लास 9 वाले बच्चों, स्पेशली आपके लिए मैंने ये वीडियो डाला हुआ है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसके जितने क्वेश्चन हैं उसको दोबारा लगाइएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, थैंक यू।